वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर क्विज़ के सॉल्यूशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जहाँ पे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो क्विज़ कंडक्ट कराई गई उसका पार्ट 2 का यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे अगर क्वेश्चन की, तो जी हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर हम बात करें जो आपके जनरल क्वेश्चंस हैं, तो उसके डिटेल डिस्कशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं वहां आप विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो इन फ्यूचर हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वहां पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सिलोगिज्म से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट की, तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सम पेन्स आर कॉपीज़, तो पेन का क्या हो जाएगा, सम पार्ट कॉपी हो जाएगा। फिर हम बात करें ओनली अ फ्यू कॉपीज़ आर इंक, तो हमें पता है कॉपी का कुछ पार्ट इंक होगा, एज वेल एज कॉपी का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि इंक नहीं होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कंक्लूज़न की, तो पहला कंक्लूज़न बोल रहा है ऑल इंक बीइंग कॉपी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे इंक कॉपी हो सकते हैं, इसकी संभावना है। तो जी हाँ, बिल्कुल पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि इंक का पार्ट जो है वो कॉपी हो सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ओनली अ फ्यू कॉपीज़ आर पेन, तो ध्यान दीजिए ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि ए का सम पार्ट क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम कॉपी और इंक की बात करें तो कॉपी का सम पार्ट क्या होना चाहिए, इंक होना चाहिए, एज वेल एज कॉपी का कुछ हिस्सा एटलीस्ट ऐसा होगा जो कि इंक का पार्ट नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा कॉपी कभी भी इंक नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ओनली अ फ्यू कॉपीज़ आर पेन, बोल रहा है केवल कुछ कॉपी ही क्या है, पेन है। तो केवल कुछ के लिए आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सम पार्ट तो कॉपी का पेन हो और एज वेल एज कॉपी का कुछ ऐसा हिस्सा हो जो कि पेन ना हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि कॉपी का जो पार्ट इंक के साथ में कॉमन है वो कभी भी पेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100% इंक आर नॉट पेन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉपी का कुछ हिस्सा क्या है, पेन है, एज वेल एज कॉपी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि पेन नहीं है। तो जी हाँ, यहाँ पे ओनली अ फ्यू की कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक किया था। तो हम यहाँ पे अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो आपका कंक्लूज़न क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूज़न 1 एंड 2 फॉलोज। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओनली अ फ्यू टफ्स आर इजी। तो फटाफट से हम केवल कुछ टफ इजी होंगे, तो टफ का कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि इजी होगा और कुछ पार्ट एटलीस्ट ऐसा होगा जो कि इजी नहीं होगा। अगला बोल रहा है आपसे सम टफ्स आर रफ, तो सम टफ क्या होंगे, रफ का पार्ट होंगे। और अगला बोल रहा है नो सॉफ्ट इज ईजी, तो सॉफ्ट का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो कि ईजी हो। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट का कोई भी हिस्सा ईजी नहीं होगा। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो पहला कंक्लूजन बोल रहा है एट मोस्ट सम टफ्स आर नॉट सॉफ्ट। तो आपको बता दें ये आपको लिखाया जा चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे जैसे एट मोस्ट, एट लीस्ट, फ्यू, अ फ्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, इन सभी का मतलब क्या होगा, सम कंसीडर करते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, बोल रहा है एट मोस्ट सम रफ्स आर नॉट सॉफ्ट, तो कम से कम कुछ ऐसे रफ या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कुछ रफ होंगे जो कि क्या नहीं होंगे, सॉफ्ट का पार्ट नहीं होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सॉफ्ट टफ का जो हिस्सा क्या है, इजी का पार्ट है, वो कभी भी सॉफ्ट का पार्ट नहीं होगा। क्लियर। तो एट मोस्ट सम टफ्स आर नॉट सॉफ्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑल सॉफ्ट बीइंग रफ इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ध्यान दीजिए हम चेक करें अगर यहाँ पे कि पूरा का पूरा सॉफ्ट आपका रफ हो सकता है, तो जी हाँ, आप पूरा का पूरा सॉफ्ट को रफ बना सकते हैं। इसकी एक संभावना है क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अब हम बात करें यहाँ पे नॉट अ पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। सो दैट योर आंसर विल बी ओनली ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अलोन कॉफ़ी आर, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अलोन कॉफ़ी आर टी, तो अलोन कॉफ़ी आर टी का मतलब समझिए केवल कॉफ़ी ही क्या हो सकता है, टी हो सकता है। और ये कंडीशन आपको यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर अपलोडेड है ओनली केस के नाम से, तो वहाँ पे आप जा करके इसका डिटेल देख सकते हैं। तो अलोन कॉफ़ी आर टी, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जब इसका हम ओनली कॉफ़ी आर टी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमारी कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, देखिए अब यहाँ पे जब हमने ओनली कॉफ़ी आर टी बनाया तो अभी टी कौन हो सकता है, केवल
कॉफ़ी ही हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अलोन कॉफ़ी आर टी, यानी कि टी कौन हो सकता है, केवल और केवल कॉफ़ी हो सकता है। तो ये आपका ओनली वाला कंडीशन आ गया, और इसका मतलब अब टी जो है वो कॉफ़ी के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट का पार्ट नहीं होगा। तो जब कभी भी आपको अलोन ए आर बी का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो वहाँ पे आप ओनली ए आर बी का क्या करेंगे, डायग्राम, वेन डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम दूसरे बात करें स्टेटमेंट की, तो दूसरा स्टेटमेंट है सम कॉफ़ी आर ड्रिंक। तो देखिए कॉफ़ी का कोई भी हिस्सा दूसरा एलिमेंट हो सकता है एक्सेप्ट द पार्ट विच इज़ कॉमन विद टी। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेटमेंट की, तो बोल रहा है सम ड्रिंक्स आर जूस, यानी कुछ ड्रिंक क्या है, जूस हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो बोल रहा है ओनली अ फ्यू कॉफ़ी आर ड्रिंक, यानी केवल कुछ कॉफ़ी क्या है, ड्रिंक है। तो देखिए फिर से यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कॉफ़ी का सम पार्ट आपका क्या हो गया, ड्रिंक हो गया, एज वेल एज ये जो सम पार्ट है कॉफ़ी का, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ड्रिंक नहीं हो सकता। तो ओनली अ फ्यू की कंडीशन क्या होती है, सम पार्ट ए का बी में हो और कुछ पार्ट ऐसा हो जो कि कभी भी ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओनली अ फ्यू की कंडीशन डेफिनेटली फॉलो कर रही है, ओनली अ फ्यू कॉफ़ी आर ड्रिंक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंडीशन फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सम कॉफ़ी आर नॉट जूस, कुछ कॉफ़ी जूस नहीं है। तो जी हाँ, कॉफ़ी का ये जो हिस्सा है टी वाला पार्ट, ये कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं सम कॉफ़ी आर नॉट जूस, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है। अब हम बात करें अगर फोर्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो रैम इज़ हार्ड डिस्क। तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नो रैम क्या हो जाएगा, रैम और हार्ड डिस्क के बीच में नो का रिलेशन होगा। फिर बोल रहा है ओनली अ फ्यू हार्ड डिस्क इज सीपीयू, केवल कुछ हार्ड डिस्क क्या है, सीपीयू है। तो सीपीयू का कुछ पार्ट हार्ड डिस्क होगा, एज वेल एज सॉरी हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, सीपीयू होगा, और एज वेल एज हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि सीपीयू नहीं होगा। ऑल सीपीयू आर कीबोर्ड, और सीपीयू का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। ऑल रैम बीइंग कीबोर्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा रैम जो है वो कीबोर्ड हो सकता है। तो जी हाँ, रैम हार्ड डिस्क को अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी भी दूसरे एलिमेंट का पार्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी की हम बात करें तो ऑल रैम बीइंग कीबोर्ड इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। बात करें हम दूसरे स्ट्रक्चर की, ऑल हार्ड डिस्क बीइंग सीपीयू इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो पूरा का पूरा हार्ड डिस्क आपका सीपीयू हो सकता है। तो जी नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सम नॉट वाला पार्ट, ये कभी भी आपका सीपीयू का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्लियर। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑल मेल्स आर क्रिकेटर, ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से बनाएंगे। सबसे पहले मोस्टली जो बच्चा करता है क्या कि इसके स्ट्रक्चर में ही मिस्टेक करता है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार के जब भी हमको स्टेटमेंट्स दिखाई देंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर हम बात करें ऑल मेल्स आर क्रिकेटर्स की, तो पूरे के पूरे मेल्स क्या हो जाएंगे, क्रिकेटर हो जाएंगे। फिर बोल रहा है ऑल मेल्स आर डॉक्टर, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे डॉक्टर्स को या तो क्रिकेटर के अंदर ले आते हैं, या तो सारे के सारे क्रिकेटर्स को डॉक्टर के अंदर ले आते हैं, जो कि आपका एक गलत स्ट्रक्चर है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलोगिज्म की क्लास में। तो यहाँ पे अभी जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम समझे। तो यहाँ पे मेल का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा क्रिकेटर आपका डॉक्टर का पार्ट हो, या पूरा का पूरा डॉक्टर का पार्ट आपका क्रिकेटर हो, वो एक पॉसिबल कंडीशन होगी। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। अगला अगर हम बात करें तो बोल रहा है ऑल वुमेन आर डॉक्टर, सारे के सारे वुमेन क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो अगर हम बात करें सारे के सारे वुमेन डॉक्टर हैं, तो वुमेन का पूरा पार्ट कहाँ जाएगा, डॉक्टर वाले सर्कल में। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में बोल रहा है सम डॉक्टर्स आर नॉट मेल, कुछ डॉक्टर्स क्या नहीं है, मेल नहीं है। तो जी नहीं, हम नहीं कह सकते कि डॉक्टर का ये वाला पार्ट मेल है या नहीं है। सम है तो सम नॉट का आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, कांट से का केस बनेगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो ऑल क्रिकेटर्स कैन बी वुमेन, जी हाँ, पूरे के पूरे क्रिकेटर्स से अगर हम बात करें वुमेन की तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी कि दूसरे कंक्लूजन की एक पॉसिबल कंडीशन बनाई जा सकती है। अब अगर किसी को ध्यान में ये आ रहा है कि सर अगर पूरे के पूरे क्रिकेटर्स को हम क्या करेंगे, वुमेन बना देंगे, तो ये जो मेल्स वाला पार्ट है ये भी तो वुमेन हो जाएगा, है ना। और हम क्या करेंगे,
ऐसा नहीं करना है कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी छोड़ देना है और क्वेश्चन छोड़ देना है और चले आना है कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा ना मेल्स को वुमेन। तो आपको पहले ही बताया था कि ये सिलॉग्स है। यहाँ पे आप कुछ भी बोलेगा कि अगर बोलेगा कि डॉग्स कैन बी कैट तो बिल्कुल आपको मान लेना है, गधे घोड़े हो सकते हैं तो आपको मान लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे टेंशन चींटी हाथी भी हो सकता है और हाथी चींटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल फैक्ट्स कंसीडर नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें ऑल क्रिकेटर्स कैन बी वुमेन, तो जी हाँ ये एक आपका पॉसिबिलिटी बनेगा, पूरे के पूरे क्रिकेटर्स वुमेन हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्लूजन की तो आपका हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। आते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है जिसको हम लोग डायरेक्टली लगाते हैं, बड़े भैया बड़ी भाभी करके भी हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो अभी चलिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करके यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी अगर बोलें तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के बीच प्रायोरिटी होती है आपकी ग्रेटर देन की, फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की, देन आपका नंबर आता है इक्वल्स टू का, ठीक है। तो प्रायोरिटी आई थिंक कि आप सभी लोगों को पता है। तो फटाफट से यहाँ पे हम इसको ओरली लगाने की कोशिश करते हैं। तो ए का रिलेशन आपको बी से निकालना है, तो ए का रिलेशन यहाँ पे पी से निकालेंगे, टी का रिलेशन आपका डी से निकालेंगे और डी का रिलेशन किससे है, बी से है। तो यहाँ पे ए का रिलेशन आपको पी से निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो सीधे सीधे आप पी पे आ जाएंगे, पी इज़ ग्रेटर देन डी और डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। तो एक बार यहाँ पे ग्रेटर देन आया, एक बार यहाँ पे आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आया, तो प्रायोरिटी किसकी बनेगी, ग्रेटर देन की, यानी कि पहला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बोल रहा है क्यू इज़ ग्रेटर देन एल, तो क्यू और एल के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो क्यू से रिलेशन निकालेंगे आप किसका, पी का, पी से रिलेशन किसका निकालेंगे आप, डी का, और डी से रिलेशन निकालेंगे एल का। तो यहाँ पे डी से एल तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो पी से अगर हम क्यू से अगर हम यहाँ पे आए पी पे, तो क्यू इज़ ग्रेटर देन पी और पी इज़ ग्रेटर देन डी। तो जब ग्रेटर देन है तो प्रायोरिटी भी किसकी होगी, ग्रेटर देन की होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, दूसरा वाला आपका करेक्ट नहीं होगा। फटाफट से बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो के का रिलेशन हमको निकालना है जी से। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन एलिमेंट की बात करें तो के में यहाँ कॉमन एलिमेंट आपका सी है। सी से हम कॉमन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका कॉमन एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है, बी। और बी की बात करें तो कॉमन एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है, एल। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपका डी, ई और जी, यानी कि यहाँ पे डी और ई और आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई भी रिलेशन आप यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते किसके किसके बीच में, जी और के बीच में। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगर सेकंड वाले की। तो सी का रिलेशन अपने को निकालना है किसके साथ, एल के साथ। तो सी का रिलेशन आप देखेंगे तो किसके किसके साथ है, के साथ है। सी का रिलेशन आपका बी के साथ है। तो जी हाँ आप जा सकते हैं। तो सी और बी में देख रहे हैं आप इक्वल्स टू का रिलेशन है। तो जो रिलेशन आपका बी का एल के साथ होगा वही रिलेशन आपका सी का भी किसके साथ होगा, एल के साथ होगा। तो यहाँ पे बी अगर क्या है आपका लेस देन और इक्वल्स टू एल है, तो सी भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू एल होगा। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एस का रिलेशन निकालना है अपने को वी से। तो हम कॉमन पार्ट की बात करें तो एस का रिलेशन किसके साथ है, यू के साथ है। और एस का रिलेशन किसके साथ है, वाई के साथ है। हमें निकालना किसके साथ है, वी के साथ। तो अगर हम देखें तो एक्स का रिलेशन हम एस का रिलेशन हम वाई के साथ निकाल सकते हैं, वाई का रिलेशन यहाँ पे हम जेड के साथ निकाल सकते हैं और जेड का रिलेशन किसके साथ, वी के साथ निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एस का रिलेशन वी के साथ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इक्वल्स टू है और ग्रेटर देन है। तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, एस इज़ ग्रेटर देन। और जब एस ग्रेटर देन हो जाएगा तो यहाँ कभी लेस देन और इक्वल्स टू तो आ ही नहीं सकता। तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर अगला हम बात करें यहाँ पे तो वी का रिलेशन किसके साथ निकाला है, यू के साथ। यानी कि यू का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है और जेड का रिलेशन अगेन आपका किसके साथ है, वी के साथ है। तो u अगर आप देखें तो v का रिलेशन आपको निकालना है। तो v से आप जाओगे तो v का रिलेशन z के साथ है, z का रिलेशन या तो u से जा सकते थे या तो v से जा सकते थे। तो अगर v दिया है तो आप v कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे देखिए v का रिलेशन z के साथ निकालेंगे तो v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू z दिया हुआ है। तो यहाँ पे कभी भी v लेस नहीं होगा। अब मोस्टली बच्चा इसको क्या करता है, नाइदर नॉर करके चला आता है। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक बार हमने s का रिलेशन v के साथ लिया और एक बार हमने u का रिलेशन किसके साथ लिया, v के साथ लिया। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो s को हम u के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि s की जगह पे अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, u रख दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम u की जगह पे s रखें या s की जगह पे u रखें, तो अगर यहाँ पे आप मान लेते हैं u रख देते हैं
तो क्या हो जाएगा, एक बार u इज़ लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और एक बार बोल रहा है u इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और इनके बीच क्या है, नो का रिलेशन है, यानी कोई भी रिलेशन आप क्लियरिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल कंडीशंस आपको दिखाई दे रही कि 3 पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी और तीनों ही साइन यहाँ पे आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो किसकी बनेगी, आइदर और की कंडीशन बनेगी। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप हमारा इनइक्वालिटी का वीडियो ज़रूर वॉच करें। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें तो ई का रिलेशन किसके साथ अपने को निकालना है, एल के साथ। तो ई का रिलेशन किसके साथ, सी के साथ, सी का रिलेशन जे के साथ और जे का रिलेशन एल के साथ। यहाँ देखेंगे तो लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू, यहाँ पे लेस देन, तो प्रायोरिटी किसकी बनेगी, लेस देन की बनेगी। फिर हम बात करेंगे सी का रिलेशन एल के साथ, तो सी का रिलेशन जे के साथ, जे का रिलेशन एल के साथ, यानी सी इज लेस देन एल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। बात करते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो P का रिलेशन U के साथ निकालना है, तो P इज़ ग्रेटर देन U। तो P का रिलेशन अगर U से निकालना है तो हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो क्या है, Q है, Q से U। तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू, तो कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा। फिर हम बात करें अगर V का रिलेशन T के साथ, तो V का रिलेशन T के साथ निकालना है, तो V का रिलेशन U के साथ, U का रिलेशन Q के साथ और Q का रिलेशन T के साथ। तो V से U में आप देखेंगे तो इक्वल्स टू का साइन है, फिर u इज़ लेस देन और इक्वल्स टू q और q इज़ लेस देन t। तो प्रायोरिटी किसकी बनेगी, लेस देन की बनेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, v इज़ लेस देन t, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर का केस हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट हमारा क्विज़ अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मिलते हैं हम लोग अगले क्विज़ के सॉल्यूशंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।